आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जहाँ से पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। जब तक हम इस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाते हैं, आगे केमिस्ट्री को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो बात करते हैं हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल जब हम देखते हैं किसी बुक्स में, हमें कुछ दो टाइप की लाइन इसमें दिखती है। एक वर्टिकल लाइन्स होती है और एक कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस टाइप से। तो बच्चों जब इसको देखते हैं तो जो वर्टिकल्स लाइन है, इन लाइंस को हम ग्रुप्स कहते हैं इसमें, या समूह, या इसे वर्ग भी कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो क्षैतिज लाइन होती है, इनको हम पीरियड्स कहते हैं या आवर्त भी हम इसे कह देते हैं। तो जब पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो अभी तक पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं और इन 118 तत्वों को इस तरह की पूरी आवर्त सारणी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पूरी आवर्त सारणी में 18 ग्रुप्स हैं और इस तरीके के आपको जो वर्टिकल लाइन है 7 कॉलम आपको इसमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें 7 पीरियड्स होते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से हम इन तत्वों को पूरी आवर्त सारणी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या हाउ टू मेक ए पीरियोडिक टेबल, कि हम पीरियोडिक टेबल को पहले कैसे बनाएं, फिर हम बताऊंगा मैं कि उसको याद क्या करना है। तो आइए शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से हम बनाएं। मैंने आपको बताया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हमें 2 टाइप की लाइन उसमें दिखती है। एक होती है वर्टिकल्स लाइन, जिसमें इस तरीके का आपको 7 कॉलम दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये एक ग्रुप हो गया। और दूसरा ग्रुप हम बनाएंगे इसमें, इसे एक स्टेप नीचे आना है हमें और इसको इसके एक को लाइन में इसको ऐड करना है। और फिर जो ये लाइन है इन्हीं को हमें आगे बढ़ाना है इस तरीके से। तो हमें 2 टाइप के कॉलम दिख रहे हैं। इसको कहते हैं हम ग्रुप फर्स्ट और इसको कहते हैं ग्रुप सेकंड। एक हम पे एक ब्लॉक बन गया है। और इसी तरीके में पूरी पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होंगे। इसको कहते हैं हम एस ब्लॉक। अब बात करते हैं एक हमारा जो बीच में आएगा एक ब्लॉक, हमें क्या करना है कि हमने क्या किया, एक स्टेप को छोड़ के यहाँ पर आए। तो अब हम फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, इधर एक कॉलम हमें और बनाना है और इसमें हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। इन लाइनों को आगे बढ़ाते जाओ आप, और वहां तक बढ़ाना है कि जो बीच में एलिमेंट्स आएंगे पूरे इसमें फिलअप हो सके। ठीक। और जो लाइनें हम पे यहाँ पे थी, इन्हीं को हमें आगे बढ़ाना और नया कुछ करना नहीं हमें। ये लाइनें हमें आगे बढ़ानी है इस तरीके से, और ये लाइनें फिर यहाँ बढ़ानी है। ये हमने क्या कहा था, इनको पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स कितने कहा मैंने इसमें, 7 पीरियड होती है पूरी आवर्त सारणी में। तो इसको मैं दूसरे हिस्से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए वो। ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड पीरियड, थर्ड, 4 5 6 एंड 7। ये 7 इसमें आपके पीरियड्स हो गए। 7 पीरियड पूरी पीरियोडिक टेबल में आएंगे और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। अब हमने क्या करना है, जो डी ब्लॉक की हम बात करते हैं, तो डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12, 3 से 12 तक इसमें ग्रुप आते हैं। तो हम याद करने के लिए उसको पहले इसमें ग्रुप नंबर डाल दें ताकि हम स्ट्रेट लाइन में उसको ड्रॉ कर सकें। 4 5 6 7 8 9 10 11। और हमें ये लाइन छोटी लग रही तो फिर हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं एंड 12। तो ये इसमें अब हम क्या करना है, इसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें इस तरीके से हम नीचे मिला दो और इस तरीके से 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये आपका
डी ब्लॉक हमने बना दिया है, जिसमें ग्रुप 3 to 12 तक आते हैं। अब एक ब्लॉक इधर बनेगा जिसमें ग्रुप 13 से 18 तक, जिसको कहेंगे हम डी ब्लॉक। अब कैसे इसको ड्रॉ करना है, जो ये हाइट है इसी हाइट को लेकर हमें यहाँ तक बढ़ाना है और इस हाइट के इक्वल यहाँ पे दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो हमने कहा, मैंने कहा इस लाइन पे हमें पहले देखनी है इधर, कि आप उसको सीधा उसी लेंथ में लाना चाहेंगे, इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इसको आप आगे बढ़ा दीजिए इसमें, और एक इससे जहाँ पे हाइड्रोजन था तो हीलियम आपको पता है यहाँ पर आता है, तो इसको पहले आप तब बढ़ा देना ऊपर, इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप बना दें। मैंने कहा इसमें आएंगे आपके 13 to 18 तक, तो पहले नंबर डाल देता हूँ मैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, जिसमें हीलियम आएगा आपका यहाँ पे आएगा। अब हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को क्लोज कर देते हैं यहाँ से, और करना सिर्फ हमें यही है कि जो लाइन थी ये समझो कि इसी के इक्वल लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। कोशिश करें कि उसी के इक्वल आए। दूसरी लाइन ये थी जो यहाँ पे, इसी को हमें आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट यहाँ से, नेक्स्ट यहाँ से एंड ये। तो इस तरीके से आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइनें आ गई, जिनको पीरियड्स में दिखा रहे हैं। और ग्रुप्स कैसे दिखाएंगे हम? अब ग्रुप जहाँ पे मैं नंबर डाल रहा हूँ सीधे लाइन नीचे ड्रॉ कर दो, 13, 14, 15, 16, 17 एंड आपको कौन से 18 बन गया। तो इस तरीके से हमने 3 ब्लॉक यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। इसको मैंने कहा था एस ब्लॉक, और जो बीच में एक ब्लॉक बना इसको कहेंगे हम डी ब्लॉक, और ये आपका बन गया यहाँ पे पी ब्लॉक। और अभी हम पे एक ब्लॉक और बचा है जिसको कहेंगे हम एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक को हम तब ड्रॉ करेंगे, पहले हम इसमें बता देते हैं किस प्रकार से हमारे एलिमेंट को इसमें लिखना है, इनको कैसे फिलअप करना है हमने पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहला एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन है, तो मैं इसको याद करने के लिए फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें याद करनी है पीरियोडिक टेबल। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं इसमें। हे ली ना की रव से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम, इसको याद करने की ट्रिक हम बताएंगे आगे। हेलिना की रव से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप हो गया। अब सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स है इनको हम लिखेंगे इसमें, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ग्रुप सेकंड में आ गया आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। तो बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे 4, और एक अदर बेरियम जिसका 56 होता है। ये आपका ग्रुप सेकंड में आते हैं। अब पहले मैं आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बताऊंगा, फिर डी ब्लॉक की हम बात करेंगे बीच में। इसमें आता आपके पास बोरोन एलिमेंट्स होते, क्योंकि हाइड्रोजन इधर क्या आएगा आपको, हीलियम आएगा, लिथियम, बेरिलियम, या बोरोन आता। तो बोरोन तो हम इसको हम ग्रुप वाइज याद करेंगे, तो लिखना भी हम ग्रुप में है। इसको बोलते हैं हम बाल, इसको बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक इन टाइटेनिक, बाल गंगाधर तिलक इन टाइटेनिक। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स इसमें आ गए। ग्रुप 14 में बोरोन के बाद आपके पास आता है कार्बन, उसको याद करेंगे हम, काशी गए संत प्रभु। ये ट्रिक भी है इसको याद करने की, ट्रिक मैं अभी दिखाऊंगा आपको इसके बाद, लेकिन पहले मैं सिर्फ एलिमेंट्स इसमें ड्रॉ करने हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नेक्स्ट आता है इसमें बोरोन के बाद कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बीमा, विस्मिता लास्ट में। नेक्स्ट आता ग्रुप 16 में ओस से टेपो, ओस से टेपो, हमें याद क्या करना है, ओस से टेपो, पोलोनियम। 17 में आता है हमारे पास, इसको हेलोजन फैमिली भी हम कहते हैं, फ्लोरीन, फसल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटीन, फसल, ब्राइडिन, एट। और अब बस पे ग्रुप 18,
हमने यहाँ पे हीलियम लिखा है पहले से ही। हे, हीना, नेहा और करीना जीते रहे। यहाँ के पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए हैं। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और इनको जब हम लिखते हैं या उनको याद करना है तो इनको हमें सीरीज में याद करना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज, इस तरीके से उसमें 3 to 12 एक पूरी सीरीज के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम उनकी स्टडी करेंगे तो हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इस तरीके से उनका अलग अलग स्टडी करेंगे। तो जो ग्रुप सीरीज आती है यहाँ पर, फर्स्ट सीरीज है, इसमें आता है आपको 21 से, जिनका एटॉमिक नंबर होगा 21 से 30 तक। तो स्कैंडियम, इसको याद करते हैं, शक्ति, वक्र, मन, फिक्को, निक्कू, जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हो गई है। अब इसके बाद हम पे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज आएगी, इसको याद करते हैं, यजर, नव, मो, टेक, रू, राह, पड, अग, कड। इसमें इट्रिबियम से कैडमियम तक आते हैं। इसके बाद हम पे आती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसका फर्स्ट एलिमेंट है लैंथेनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। और 57 के बाद जो है 58 से 71 तक हम पे एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन इसके आगे हमें पहले यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको लिखते हैं हम ला, हाफ, टाउ, रे, ओस, इर, सॉरी आयर हो गए, आया, इर, आओ, ये आ गया इसमें, ठीक है। और लास्ट में जो हम पे एक सीरीज बचती है, इसमें आता है एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 89। और 89 के बाद 90 से 103 तक जो है हमारे एफ ब्लॉक में आएंगे। तो वैसे तो हम पे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 103 तत्वों की हम इसमें स्टडी करते हैं। तो अभी तक आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। तो हम पे 3 ब्लॉक हमने बना लिए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड बीच में आपका डी ब्लॉक है। और इसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। जब एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें हमेशा लैंथेनम से आगे की सीरीज आती है, जिसको हम लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। और दूसरी सीरीज जो होती है उसको हम एक्टिनॉइड सीरीज, जिसमें एक्टिनियम से आगे के एलिमेंट्स हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हम इसको बनाएं। इसमें 14 एलिमेंट्स एक सीरीज में होते हैं और पूरे पीरियोडिक जो ये एफ ब्लॉक है, इसमें पूरे 28 एलिमेंट्स होंगे, जिसको हम इस प्रकार से क्लासिफाई करेंगे। ये तो सीरीज बन गई है। और इसमें मैंने कहा जो फर्स्ट सीरीज है उसको कहेंगे, ये वाली जो है इसको कहेंगे लैंथेनॉइड सीरीज। इसको लैंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं हम? क्योंकि लैंथेनम से आगे के जो एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में हम उसको फिलअप करेंगे। और जो दूसरी सीरीज जिसको हम एक्टिनॉइड सीरीज कहेंगे, इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि एक्टिनियम से आगे मतलब एटॉमिक नंबर 90 to 103 तक आप इसमें मर्ज करेंगे। तो मैंने कहा इसमें 14 ग्रुप होंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसको हम आगे बढ़ा देते हैं 11, 12, 13 एंड एक लास्ट बन गया हमारा 14। और इसको हम आगे सीरीज को आगे बढ़ा देते हैं। इस तरीके से एक ब्लॉक बन गया हमारा, जिसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। और जो फर्स्ट सीरीज है इसको हम कहते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, जिसमें एटॉमिक नंबर 58 to 71 आएंगे। और दूसरी सीरीज आएगी हमारी एक्टिनॉइड सीरीज, जिसमें आएंगे आपके एटॉमिक नंबर 90 to 103। तो
एफ लॉग में है लेंथ नॉट सीरीज। इस लेंथ नॉट सीरीज में क्या आपका यहाँ से आएगा से पर नड नड और नड के बाद आएगा आपके पास नड पम सम यू गड टब डाई हो इर यार, यहाँ क्या था आई आता है, इर तम यबलू, तम यब लू। ये आपकी फर्स्ट सीरीज लेंथ नॉट सीरीज हो गई जिसमें एटॉमिक नंबर 58 टू 71 तक आए हैं। इसके बाद मैंने कहा था एक्टिनॉइड सीरीज जो है एक्टिनियम से आगे के एलिमेंट्स इस सीरीज में आते हैं। कभी भी ऐसा कंफ्यूज नहीं होना उसमें कि हम एक्टिनियम भी ऐड करें, एक्टिनियम की हमेशा स्टडी ऊपर ही होती है। तो इसमें आता आपके पास था पाव न टू कम वक्त सफ इस थम मड नो लर, मड नो लर। ये आपकी पूरी पीरियड टेबल में एक्टिनॉइड सीरीज आ गई है जिसमें एटॉमिक नंबर 90 टू 103 तक आती है। तो इसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट जिनको हम कहते हैं इनकी स्टडी करेंगे। तो जब हम बात करेंगे एफ ब्लॉक की बात करेंगे, जब एफ ब्लॉक हम कहेंगे हमेशा एफ ब्लॉक कहाँ से आता है, जो सीरीज 6 जिसमें 3rd ट्रांजिशन सीरीज की लेंथ नम और 4th ट्रांजिशन सीरीज थी, वहां से आपके एलिमेंट्स आते हैं आपके एफ ब्लॉक में। और इस पूरी पीरियड टेबल में 103 एलिमेंट्स मैंने आपको बताए हैं और आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनको लर्न कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को क्यों एक ग्रुप में रखा गया है किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, ये आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा।